2,51,00,000 रुपया देगा, तो मंथली आपका 1,56,000 हुआ। दोस्तों नमस्कार। यदि आपका आमदनी 50 से 55,000 रुपया है महीने का, तो आपको हम आज 3 उपाय बताएंगे जिससे आप करोड़पति बन सकते हैं। और रिटायरमेंट के बाद आपको 50,000 से ज़्यादा रिटायरमेंट पेंशन मिल सकता है, और वो लाइफ टाइम बच्चे टू बच्चे, मतलब वो ज़िंदगी भर के लिए। सरकारी पेंशन नहीं है कि वो आपके जाने के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो इससे पहले हम आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि यदि आप अपना गोल बताते हैं और गोल के साथ साथ ऐसे स्त्री या पुरुष का नाम बताते हैं जिसको आप अपना आइडियल मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो हम आपको 1,00,000 तक की पुरस्कार राशि देंगे। और दूसरा व्यक्ति, यदि आप अपने शहर का, अपने गली का, अपने मोहल्ले का बड़ा आदमी है, तो आप केवल अपने गली का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए कि हम अपने गली के लोगों का विकास करेंगे। क्योंकि आपके बड़ा आदमी हैं तो आपके पास बुद्धि ज़रूर होगा, और बुद्धि को थोड़ा यूटिलाइज कर दीजिए लोगों के भलाई के लिए, तो आपको 1,00,000 तक की पुरस्कार राशि मिलेगी। चलिए, यदि आपका पेमेंट 55,000 तक है, तो आप इमरजेंसी फंड जरूर रखते होंगे। 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 जरूर कुछ कैश रखते होंगे, डिपॉजिट करके रखते होंगे कि हमको इमरजेंसी में काम आएगा। मान लीजिए हम 2 महीने का ही पेमेंट ले लिए, 1,10,000 रुपया आप फिक्स डिपॉजिट करके रखे हैं, तो आपको 7% इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए। उसको 12 से डिवाइडेड करिए तो आपको 641 रुपीज़ मंथली मिलना चाहिए। तो 641 को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है? मिड कैप में इन्वेस्ट करना है। मिड 150 बीच में कर सकते हैं, HDFC 250 में कर सकते हैं, HDFC मिड कैप डायरेक्ट फंड में कर सकते हैं। तो आप मिड कैप में इन्वेस्ट इसलिए करें कि अच्छा रिटर्न मिलेगा, 20% से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, और लंबा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं टाइम के लिए, तो कोई रिस्क भी नहीं है। मार्केट गिरेगा तो ऊपर ही जाएगा। और जब आप 20% मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं, चूँकि आप इन्वेस्टमेंट से पहले एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लें, अपने पर्सनल एडवाइज़र से, हम एक्सपर्ट आदमी नहीं हैं। तो अगर 35 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, 35 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो वो पैसा आपको 2,51,00,000 रुपया देगा। क्योंकि आप बोल रहे हैं कि इतना पैसा कहाँ से आएगा, मार्केट तो बहुत, मार्केट कैसा है कैसा है। अब मार्केट सरकार पे डिपेंड करती है, और आपकी सरकार आपके वोट पे डिपेंड करता है। तो आप किस लिए वोट करते हैं? विकास के लिए करते हैं? क्यों करते हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जब भी वोट करिए तो विकास के लिए करिए, अपने बुढ़ापे के लिए करिए। और आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं नहीं करते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जब आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, तो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए अपना वोट दीजिए ना, तो विकास के लिए वोट दीजिए। और सरकार, याद रखिए, विकास कैसे होगी? विकास आपकी सरकार तभी दे पाएगी जब अच्छी शिक्षा व्यवस्था देगी, और अच्छी शिक्षा व्यवस्था के साथ आपके देश का जनसंख्या कंट्रोल में रहेगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका देश का जनसंख्या 80 साल पहले क्या थी, अभी क्या है, और 80 साल बाद क्या हो सकती है। तो आप खुद अनुमान करके बताइए कि क्या हो सकता है। क्या कंटिन्यू डेवलपमेंट हो सकता है अगर एक्सट्रीम जनसंख्या हो जाए तो वोट कभी भी अपने विकास के लिए दीजिए। तो यदि आपको 2,51,00,000 रुपया नहीं भी मिलता है, तो 2 करोड़ तो मिलेगा। 2 करोड़ भी नहीं मिलेगा तो 1 करोड़ तो मिलेगा। यदि आप 2,50,00,000 अगर मिला, तो अगर उसको आप फिक्स डिपॉजिट कर दिए, तो 7% नहीं, 7.5% सीनियर सिटीजन को मिलता है। तो 7.5% के हिसाब से अगर डिवाइडेड बाय 12 कर दीजिए, तो मंथली आपका 1,56,000 हुआ। 2 करोड़ भी मिलता है तो 1,00,000 हुआ। 1.5 करोड़ भी मिलता है तो 75,000 के करीब हो जाएगा। अगर 1 करोड़ भी मिला तो 50,000 रुपया मिला। अगर 2.5 करोड़ नहीं मिला तो 1 करोड़ तो मिलेगा। आप वोट तो अच्छा से कीजिए, अपने सरकार अच्छा चुनिए। आप खुद बताइए आपके यहाँ सरकार कैसी है। तो आप सरकार अच्छा चुनिए तो आपको ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि आपके वोट पे सरकार डिपेंड करती है, और सरकार पे मार्केट, मतलब इनडायरेक्टली मार्केट तो आपके वोट पे ही डिपेंड करती है।
और दूसरा ये है कि आप अपना गोल अगर बताते हैं, रियल व्यक्ति का नाम बताते हैं, तो ऑलरेडी हम पुरस्कार राशि देंगे, उसका आप लमसम कर दीजिए, तो आपको रिटायरमेंट में अच्छा फंड जनरेट होगा, तो आप उसको फिक्स डिपॉजिट करके एक रिटायरमेंट फंड और अपना पेंशन कमा सकते हैं। तीसरा चीज़ ये कि यदि आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं तो नशा को कम कर दीजिए। कम से कम आप अपने से प्यार नहीं कर सकते हैं तो आप अपने बच्चों से प्यार कीजिए, बच्चों के लिए नशा कम कर दीजिए। और बीवी से प्यार करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, बीवी के लिए थोड़ा कम कर दीजिए नशा। बच्चों के लिए कम कर दीजिए। आप बच्चों से कितना प्यार करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमको 100% उम्मीद होगा कि आप बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे। तो बच्चों के लिए थोड़ा नशा कम कर दीजिए। आप जो गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, अगर 2 गुटखा का 20 रुपया कम हुआ तो 600 रुपया आपका तो ऐसे बच गया। तो अगर नशा कम करके पैसा बचाते हैं और 641 रुपया वही इन्वेस्ट करते हैं तो 35 साल में आपका 2,51,00,000 मिलेगा। नहीं भी मिलेगा तो 2 करोड़ मिलेगा, 1 करोड़ तो मिलेगा। वो थूक रहे थे, उसका पैसा क्या मिल रहा था? कुछ नहीं ना। उल्टे सरकार पैसा दे रही है अपने कर्मचारी को उसके सफाई के लिए। लॉस ही हो रहा है ना। आपका भी लॉस हुआ, आपके फैमिली को भी लॉस हुआ, बच्चे को भी लॉस हुआ है, और सरकार को भी लॉस हो रहा है। थूका हुआ पैसा तो आपको 50 लाख नहीं मिलेगा ना। तो आप वो फ्री का पैसा हुआ नहीं हुआ। आप अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। और हमारा रिक्वेस्ट यही है कि आप नशा कम कर दीजिए अगर नशा करते हैं तो। बाकी आपको मेरा विचार कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।